दोस्तों, अगर आप गर्मियों में होने वाली दाद खाज खुजली से परेशान हैं, बार बार चकत्ते हो जाते हैं, लाल निशान हो जाते हैं, बहुत सारी क्रीम लगा के भी आप थक चुके हैं, यहाँ तक कि एक्जिमा और सोरासिस जैसी समस्याएं भी गर्मी में बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उसको 2 हफ्ते तक भी ले लिया तो वो आपकी समस्या को, जो स्किन में दाने होते हैं, जलन होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन बन जाती है, उसके जड़ पे काम करके उसको ठीक करने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत आसानी से मिलने वाली आपकी घर की चीजों से ही आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दाद खाज और खुजली एक्चुअली गर्मी में ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो पसीना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हवा पास नहीं होती है, ऑर्गन पे नहीं लगती है कहीं भी, खासकर जांघों जैसी समस्याओं में बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है। पसीना आने से वहाँ पे फंगस का अट्रैक्शन होता है और फंगस को ग्रोथ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जब वहाँ पे पसीना लगातार बना रहेगा तो इन्फ्लामेशन भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे खुजली होती है, जलन होती है। ये सब स्थिति स्किन की खराब होती समस्या और इन्फ्लामेशन को दिखाती है। और क्योंकि आप इसके लिए बहुत सारी गोलियां और ऐसी क्रीम लेते रहते हैं जो इसको ऊपर से सप्रेस तो करती है लेकिन इसको ठीक नहीं करती, इसलिए बार बार ये वापस आती रहती है। आप इसको सप्रेस करते हैं और फिर जैसे ही बंद करते हैं उसके बाद फिर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद फिर वो डोज भी काम नहीं करती, जिससे आपको आराम लगने लगता है, क्योंकि एक्चुअली आप इसके रूट कोज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक खाने का पाउडर है, उसके साथ साथ आपको एक बिल्कुल साधारण सी घरेलू चीज़ इस पे लगानी भी है। दोस्तों, जो खाने की चीज़ है, जो आपको खानी है डेली, उसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गिलोय का पाउडर। गिलोय का पाउडर आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये इम्यूनिटी को बैलेंस करने का काम करता है और स्किन में होने वाली सभी डिजीज़ को, खासकर जो इन्फ्लामेशन अंदर हो जाती है, उसको सेटल डाउन करता है, रेडनेस कम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करके उसको बार बार होने की जो रिपीटेशन है उसको कम करने का काम करता है। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ हमारे इस फॉर्मुलेशन में है वो है आंवले का पाउडर। 50 ग्राम ही आपको आंवले का पाउडर लेना है। ये शरीर को ठंडा भी रखता है, विटामिन सी होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बार बार होने वाली खुजली को कम करता है। और जो न्यूट्रोफिलिक माइग्रेशन है, जो ईओसिनोफिलिक माइग्रेशन है, यानी कि ब्लड में जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, उसको सेटल डाउन करने का काम करता है। दोस्तों, इसमें तीसरी चीज आपको एक आयुर्वेदिक सोप से मिलेगी और बहुत इजीली सभी जगह आपको मिल जाएगी। छोटे से छोटी आयुर्वेदिक सोप पे भी आपको ये मिल जाएगी। ये बोलते हैं मंजिष्ठा। इसका पाउडर मिलेगा आपको, ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। सबसे पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर है, क्योंकि ब्लड में एक्चुअली जब स्किन डिजीज पुरानी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये खून में चलेगी, तो वो उस स्थिति को ये ठीक करता है, खासकर रीचिंग को। और खुजली करने के बाद जो कालापन आ जाता है, जो स्पॉट ब्राउनिश बन जाता है, उसको ठीक करने का काम करता है। स्किन को अंदर तक डिटॉक्स करने का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके। मंजिष्ठा भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में ही लेना है। और दोस्तों, अगली चीज तो इसकी जान है, वो है नीम की पत्तियों का पाउडर। नीम की पत्तियां सुखा के आप उसका पाउडर बना लेंगे। लगभग 25 से 30 ग्राम आपको नीम की पत्तियों का पाउडर लेना है। यानी कि 25 से 30 ग्राम नीम की पत्तियां सूखने के बाद जब वो 25 ग्राम हो तो आप उसको जो है पीस के पाउडर बना लेंगे। एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, दाद खाज खुजली पे सीधा असर करने की क्षमता रखता है। इनकी स्किन के इन्फेक्शन को कम करता है, ब्लड में हो रही इंप्यूरिटीज को कम करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ बॉडी में होती रहती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वायरल इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ये सेटल डाउन करने का काम करता है। इसको भी आपको पाउडर की फॉर्म में ही लेना है। दोस्तों, हमारे फॉर्मुलेशन की जो नेक्स्ट चीज है वो है हल्दी। हल्दी को भी आपको 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसका पाउडर लेंगे, अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फेक्शियस गुण इसमें होते हैं। स्किन को हील करती है, खासकर उन लोगों को जिनको क्रैक्स पड़ते हैं, जिनको ऊजिंग होती है, कुछ निकलता है स्किन से, जो है खुजली करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसको सेटल डाउन करती है। लेकिन हल्दी को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेना। मैंने बोला आपको 25 ग्राम की मात्रा में हल्दी का पाउडर अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, हमारे इस फॉर्मुलेशन की जो लास्ट चीज है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता स्किन के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। इसको भी आपको 25 ग्राम लेना है। कड़ी पत्ता को सुखा लेंगे और सूखे हुए पत्तों का वजन 25 ग्राम होना चाहिए। कड़ी पत्ता एंटी इन्फ्लामेटरी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करने का काम करता है। स्किन में हो रही खुजली, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इन्फ्लामेशन को सेटल डाउन करने का काम करता है। नॉर्मली भी अगर 1-2 कड़ी पत्ता लोग ऐसे ही चबा लें तो वो भी स्किन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कड़ी पत्ता को भी आपको 25 ग्राम की मात्रा में उसका पाउडर जो है लेना है। दोस्तों, ये हमारे वो सारे कंपाउंड थे जो हमें इंटरनल फॉर्मूले में लेने हैं, यानी कि जो हमें खाना है। इन सब चीज़ों को जिस मात्रा में मैंने बताया उसी मात्रा में लेके
और आपको कूट पीस के बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर इनका बना लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है और वो जो लगाने का फॉर्मुलेशन है वो क्या है, उसको कैसे आपको बनाना है। देखिए दोस्तों, इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने आधे गिलास पानी के साथ में आपको इसको कंज्यूम करना है। खाना खाने के आधा से 1 घंटा पहले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कभी भूल जाएं, पहले आप लेना भूल गए तो खाने के बाद लगभग 1 घंटा बाद आप इसको खाने के ले सकते हैं। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। अब बात करते हैं, क्योंकि कुछ त्वरित राहत वाली चीज़ भी चाहिए, तो मैं जो लगाने की चीज़ बता रहा हूं उसे जब आप लगाएंगे तो आपको आपकी चीज़ों को एकदम सेटल डाउन करेगी। सेटल डाउन करने का मतलब ये है कि सुपरफिशियली वो चीज़ों को, फंगल की ग्रोथ को या इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन हो रही है या जो रेडनेस है उसको कम करने का काम करती है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, लगभग 100 ग्राम आपको तिल का तेल लेना है। 100 ग्राम तिल के तेल को आप गैस पे रख दीजिए गर्म होने के लिए। जब वो हल्का सा गर्म होने लगे तब आप इसमें लगभग 20 ग्राम नीम के पत्तियों की चटनी, हरी पत्ती नीम की जो होती है उसकी चटनी बना के पीस के उसमें जो है तेल में डाल दिए। और लगभग इतनी ही 20 ग्राम के आसपास ही आप कड़ी पत्ता की जो चटनी होती है वो भी इसमें डाल दीजिए। ये दोनों चीजें बहुत अच्छा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इचिंग फॉर्मूले के तरीके से काम करने वाला है। दोस्तों जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, जो चटनी आपने डाली है वो लगभग ब्राउनिश होने लगे, वो सूख जाए, तब आप इसको छान के अलग कर लीजिए। लगभग ये आपका रिड्यूस होकर 60 ml के आसपास रह जाएगा 100 ml से। फिर आपको क्या करना है, जो शुद्ध देसी कपूर आता है जिसको खा भी सकते हैं, वो देसी कपूर की एक छोटी सी टिक्की पीस के इसमें डाल दीजिए आप। ये जो तेल मैंने बताया 60 ml के आसपास, इसमें वो कपूर की टिक्की जो है हल्का सा फोड़ के इसमें डाल दीजिए। अच्छे से स्ट्रोक दीजिए, ऐसे उसको हिलाइए आप, लगभग 1 से 2 मिनट तक हिलाइए और फिर उसको रख दीजिए। आपको रखना है इसको लगभग 2 दिन आप इसको ऐसे ही रखिए और तीसरे दिन से इसको आप लगाना शुरू करिए। नहाने के बाद एक बार सुबह और एक बार शाम को। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप सुबह लगा रहे हैं तो फिर आपको बाहर नहीं जाना है। आप सुबह उसको ऐसे टाइम लगाइए या दोपहर को लगाइए जब आप लगाने के बाद उसको अच्छे से घर लेट सके। यानी कि हवा का लगना बहुत जरूरी है स्किन की जो प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज है, आप दिन में नहीं लगा सकते तो आप इसको रात को लगाइए। दोस्तों ये तो हमारा सॉल्यूशन था, लेकिन अब आपको कुछ डाइटरी चेंजेस भी करने होंगे। अगर आपको स्किन की बीमारियां कंप्लीटली ठीक करनी है तो आपको चीनी 100% आपकी लाइफ से कट कर देनी होगी। कुछ दिन के लिए आपको मीठा बंद करना होगा, अदरवाइज आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज है कि आपको तली भुनी चीजें, प्रोसेस चीजें और जो बाहर से चीजें आती हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती, और जितने भी फास्ट फूड है ये आप बंद करिए। लाल मिर्च खाना बंद करिए और आप देखिए आपकी स्किन की प्रॉब्लम कितने बेहतरीन तरीके से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जैसे ये चीजें आप स्टार्ट करते हो, ये बदलाव अपने जीवन में करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होने लगी और दोबारा रिपीट नहीं होगी, दोबारा वो आएगी नहीं। तो दोस्तों अगर आपको भी स्किन की प्रॉब्लम है, वो बार बार रिपीट होती है, आप बहुत सारे क्रीम, बहुत सारी गोलियां लेके थक चुके हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी एक बार 15 से 20 दिन के लिए जरूर आजमाना चाहिए। 15 से 20 दिन आप ले रहे हैं, आपको आराम लगता है, तो फिर आगे 15 से 20 दिन और इसको कंटिन्यू करिए। और गर्मी में तो ये बहुत बेहतरीन, क्योंकि स्पेसिफिक गर्मी के लिए ही इसको बनाया गया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।